नाज़रीन, आप अक्सर कहते हैं कि हमारे काम में बरकत नहीं रही, हमारे रिज़्क़ में बरकत नहीं है, औलाद में बरकत नहीं है, सोच और फ़िक्र में बरकत नहीं है। हर किसी को ये मसला दरपेश होता है। आज इस मसले का हल आपको हम बताएंगे कि बरकत होती क्या है और बरकत हासिल कैसे की जाती है। सैयद हैदर जाफरी साहब को आप जानते हैं कि इल्मुल अदाद के माहिर हैं, इल्म नजूम के माहिर हैं, स्पिरिचुअल हीलर हैं, एनर्जी रीडर हैं। लेकिन आज इनका एक और पहलू इनकी शख्सियत का, जिसमें ये एक्सपर्ट हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि ये एलिमेंट्री ज़ोडिएक्स जो हैं, जिसमें हवा, पानी, मिट्टी और आग, इसके ऊपर इनकी जो रिसर्च है, और इनसे पूछेंगे कि ये बरकत जो है वो क्या है। और दूसरा, ये जन्नात, ये कौन सा जो है प्लाज्मा है जिससे ये बने हैं, और किस तरह ये इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और बच कैसे सकते हैं। शाह जी, बड़ा यूनिक टॉपिक है बरकत। पहले हमारे लोगों को बताएं कि बरकत होती क्या है और हासिल कैसे की जा सकती है। अल्लाह अपना तारुफ कराता है ना, वल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। यस, ठीक है, नूर बरकत है। अगर आप अल्लाह के करीब हैं तो आपका काम ठीक है, नहीं है तो आपके मसले हैं। अब इसकी मैं ये वन लाइनर है, अब इसकी मैं थोड़ी सी तफसील बयान करता हूँ। अल्लाह ने इंसान बनाया कैसे? 4 बेसिक एलिमेंट, जिसका अल्लाह कुरान पाक में जिक्र करता है कि हमने 4 चीज़ों से इंसान को बनाया, अर्थ, विंड, फायर, वाटर। ठीक है, जिसे मिट्टी को कहते हैं तुराब, अन्नार, माँ, और ये जो है अब आपकी हवा। इन 4 एलिमेंट्स को यकजा करके अल्लाह ने इंसान बनाया। यही 4 एलिमेंट हैं जो आपकी पर्सनालिटी को बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। हमारे यहाँ हमें ये अक्सर कहा जाता है कि जी हमने जायचा बनाया है तो बंदा का जायचा फेल हो गया है, हम समझ ही नहीं आ रही की करिए। हम उसकी बेसिक्स को भूल जाते हैं। कुछ चीज़ें ना अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हुई हैं। वो दुनिया जितनी मर्जी तरक्की कर ले, जितनी मर्जी तरक्की कर ले, कुछ चीज़ों पे अल्लाह ने हाथ नहीं डालने देना। ज़्यादा चीज़ें का जिक्र बाद में करूँगा, एक का जिक्र कर देता हूँ। हमारी ज़ोडिएक्स में जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके ऊपर कुछ एनर्जीज़ जो हैं वो असर करती हैं। सबसे पहले उसकी प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पैदा हुआ है, उसकी एनर्जी उसके ऊपर असर करती है। माँ का नाम, स्पेशली रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 3 मरतबा कहा माँ और 1 मरतबा कहा बाप, यानी 75% बच्चे के ऊपर उसकी माँ का असर होता है और 25% बाप का। लेकिन वो 25% जो बाप का असर है ना, वो आप समझ लें कि जैसे 75% थ्योरी का पेपर होता है और 25% प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल च फेल तो 75 नंबर दी थ्योरी भी फेल। इसलिए वो जो मिल्क फैक्टर है ना आपका, वो आपकी पर्सनालिटी का 75% है, लेकिन आपका वो जो जेनेटिक फैक्टर है ना जो बाप का, वो बहुत स्ट्रांग है। वो 25% होते हुए भी 75 पे हावी होता है। ठीक है, अब इस तरफ आ जाते हैं कि इंसान के अंदर जब बच्चा पैदा होगा तो उसके ऊपर उसकी माँ के नाम का असर होगा, उसकी बर्थ प्लेस का असर होगा, या उसके नाम का असर होगा, या फिर उसके टाइम ऑफ बर्थ का असर होगा। 5वीं चीज़ जिसको हम देखते हैं कि उसका असेंडेंट स्टार का उसके ऊपर असर कितनी परसेंटेज में। जैसे मैं आपको आईके का बताता हूँ कि आईके के ऊपर उसकी वालदा साहिबा के नाम का सबसे ज़्यादा असर है। ठीक है, ये अल्लाह ने अपने हाथ में रखा हुआ है। अब जब बच्चा पैदा होता है हम उसका बर्थ चार्ट बनाते हैं तो फिर हमें समझ आता है कि इसके ऊपर कौन सी परसेंटेज में कौन सी एनर्जी है। फिर हम उसके हिसाब से देखते हैं, अगर असेंडेंट ज़्यादा है तो असेंडेंट को देखते हैं ज़्यादा, फिर उसके ऊपर असेंडेंट के मुताबिक असरात जो है वो चेक करते हैं। अगर उसका सन साइन ज़्यादा है तो सन साइन के हवाले से चेक करते हैं, और अगर उसका अपना नाम है या वालदा का नाम है तो उसके हिसाब से चेक करते हैं। अब टॉपिक हट जाएगा क्योंकि ये लंबी कहानी होती है, तो ये थोड़ा सा मैं वापस टॉपिक पे आता हूँ कि बरकत क्या है। बरकत नाम है उस ताकत का जो आपके पास हो तो आप अल्लाह के बहुत करीब हो सकते हैं। यानी लोहा को मकनातीस लोहे को खींचता,
ٹھیک ہے. لوہے کے اوپر زنگ لگا ہوا ہے, مقناطیس لگائیں گے نہیں چپکے گا, وہی زنگ صاف کر دیں, مقناطیس کھینچ لے گا. کھینچ لے گا. زنگ کو صاف کرنے کا عمل برکت ہے, اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا عمل برکت ہے. برکت کا تعارف اللہ کیا کراتا ہے بہت جگہ پہ قرآن پاک میں, لیکن ایک وہ جو آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت, اس پہلی آیت کا ایک حصہ ہے وہ جو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف, جس کے ماحول کو برکت دے دی گئی. یہ ماحول کی برکت کیا ہے؟ اب مسجد اقصی کی برکت, مسجد الحرام کی برکت, وہ جو لے گیا وہ برکت. بیسیکلی انرجی کا نام برکت ہے, پازیٹیو انرجی کا نام برکت ہے. میں سائنس کی زبان میں بات کرتا ہوں, مجھے یہ بڑی بڑی ٹرمینالوجیز جو میں سر نہ بابا ہیں, بلکہ میں ایک بات فرم بلیور ہوں کہ سر جو ہے نا گنڈا گردی, اس سے بہت بڑا نقصان پہنچاتی ہے بابا گردی. گنڈا گردی سے آپ کسی کی زمین چھین لیتے ہیں, آپ کسی کی جو ہے کوئی جائیداد چھین لیتے ہیں, کوئی نقصان پہنچا دیتے ہیں, اور بابا گردی سے آپ کسی کا ایمان لوٹ لیتے ہیں, اس کا پٹھا بٹھا دیتے ہیں. یہ زیادہ خطرناک ہے. صحیح ہے. تو اس کا جواب بھی اللہ کو پھر اسی طرح ہی دینا پڑنا ہے, یہ یاد رکھنا. بہرحال آئی ڈونٹ بلیو ان بابا گیری اینڈ بابا گردی ایٹ آل. میں سائنس کا آدمی ہوں, میں اس میں بات کرنے کا آدمی ہوں. یہ جو برکت ہے یہ آپ کے ساتھ ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ لائٹ جل رہی ہے, اس لائٹ کو جلانے کے لیے ہمیں میٹر, کنیکشن, وابڈا کا پورا محکمہ, یہ سارا کچھ ایک میکنزم چاہیے. بجھانے کے لیے کیا چاہیے؟ بٹن بند کر دیں, تار جل جائے, سپارک ہو جائے, بجلی چلی جائے, کچھ بھی ہو جائے, ہو جائے گی. یہی فرق ہے برکت اور جادو میں. برکت ختم ہو جاتی ہے تو جادو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے برین نیورونز اور ہارٹ نیورونز ایکٹیو ہیں, اللہ کے نور سے جڑے ہوئے ہیں. تو یہی رسول اللہ نے کہا تھا نا کہ مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. اسی کو مراقبہ کہتے ہیں, اسی کو ویژن کہتے ہیں, اسی کو برکت کہتے ہیں. اچھا. جہاں آپ ہاتھ رکھ دیتے ہیں اللہ کی طاقتیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ نان میٹرز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کا کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا فقیر دی نظر تلوار ہو جاتی ہے, فقیر دی زبان تلوار ہوتی ہے. وہ کہتا ہے تو باطنی طاقتیں اس کو کرنے میں جت جاتی ہیں, وہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ نور سے جڑا ہوتا ہے. میڈیم, یہ لائٹ اس وقت جلے گی جب اس کا کنیکشن ہوگا. روشن جسے ہم کہتے ہیں نا طبیعت کے اندر, وہ جو ہے نا اس کے اندر ایک نور نظر آتا ہے, اس کے چہرے سے نور نظر آتا ہے, اس کے وجود سے نور نظر آتا ہے. سر وہ نور, وہ اس کا واللہ نور السماوات والارض کی ایک کنیکٹیوٹی کا نام ہے. اب یہ آتا کیسے ہے, اس کے طرف آ جاتے ہیں. انسان کو اللہ نے احسن تقویم پہ بنایا ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ کریشن جس کو کریٹر کہہ رہا ہے کہ میں نے بیسٹ آف دی بیسٹ بنائی ہے, بیسٹ آف دی بیسٹ بنائی ہے, احسن تقویم پہ بنایا میں نے. اب انسان ہے کیا؟ 4 ایلیمنٹس, ارتھ ونڈ فائر واٹر کا مجموعہ ہے صرف نہیں. انسان آدم علیہ السلام کا جب بت بنایا گیا تو مٹی گوندی گئی, پھر اس میں جو ہے وہ تاثیر ڈالی ہوا کی, پھر اس میں آگ کی تاثیر ڈالی. ٹھیک ہے. وہ ساری تاثیریں ڈالنے کے بعد اب تک آدم علیہ السلام کے بت کو سجدہ نہیں ہوا تھا, کیونکہ سجدہ آدم کو تھا نہیں. اللہ نے کہا فرشتوں کو, آیت ہے قرآن پاک کی, میں تو لفظی ترجمہ کرنے کا عادی ہوں, میں سیدھی جو مجھے آتا ہے اتنا بتاتا ہوں. فَنَفَخْتُ فِيهِ الرُّوحِ, جب میں اپنی روح آدم کے اندر پھونک دوں تم پھر سجدہ کرنا. سجدہ آدم کو تو نہیں ہے, اس روح کو ہے. اللہ اکبر. تو جیسے رسول اللہ نے کہا کہ ذرے میں کائنات کا راز ہے, تو بندے میں اللہ کا راز ہے. اللہ اکبر. ہر انسان کے اندر کل مولد یولد علی الفطرہ, کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پہ ہے. فطرت الہیہ کیا ہے؟ اللہ. رسول اللہ نے فطرت کا تعارف کیا ہے؟ نیچر از دا گاڈ. حدیث میں ہے کہ زمانے کو برا مت کہو, زمانہ تو میں ہوں. اس کا مطلب ہے کہ ٹائم از دا گاڈ. کل یومن ہوا فی شان, ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے.
जिस तरह टाइम स्टैगनेंट नहीं है, टाइम स्टैटिक नहीं है, बदल रहा है, इसी तरह अल्लाह स्टैटिक नहीं है, अल्लाह स्टैगनेंट नहीं है। इंसान के वजूद में अल्लाह है। जब इंसान अल्लाह के वजूद से मिल जाता है तो फिर वो वली हो जाता है। वलायत का राज तो अल्लाह ने हर इंसान के अंदर रख के भेजा है, चाहे वो मुसलमान है चाहे नहीं है, क्योंकि इंसान अल्लाह की हसन तकवीम की जो है वो तख्लीक है। मुसलमान के बारे में ये नहीं कहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रसूल अल्लाह रहमत लिल आलमीन है, रहमत लिल मुस्लिमीन नहीं है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। ठीक है, रब्बुल आलमीन रहमतुल आलमीन। ठीक है, ये पूरी क्रिएशन सिर्फ लौ लाका लमा खलक़तुल अफ़लाक का मतलब ये है कि या रसूल अल्लाह कायनात में जो कुछ है आपको ना बनाता तो किसी को कुछ ना बनाता। इसका मतलब है कि इंसान जो है, एक तो रूह अल्लाह की, दूसरा शबाहत रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बनाया गया आदम अलैहिस्सलाम को। ठीक है, अल्लाह और रसूल का मर्जर है इंसान, इसलिए जब वो चढ़ता है तो वो वहां तक पहुंच जाता है कि जिब्राइल के पर जलते हैं, और जब वो गिरता है तो वहां तक गिर जाता है कि शैतान को भी गैरत आ जाती है, कहते मेरे तो भी आगे चला गया। अल्लाहु अकबर। शाची डायरेक्शंस का क्या रोल है बरकत हासिल करने में? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ सर, क्योंकि ये बात थोड़ी सी लंबी है तो मुझे इसकी ना तमहीद बनानी पड़ती है। मैं अगर वो एक लाइन में बताना चाहूँ ना तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अब डायरेक्शन ये है कि इंसान में मर्जर है अल्लाह और रसूल का, तो इसका मतलब है कि जिस ओरिजिन का है उस ओरिजिन में ये रहेगा तो अच्छी जो है वो इसकी नरिशमेंट होगी। यानी एक पौधा है जो बर्फ के अंदर लगता है, उसको बर्फ से निकाल के डेजर्ट में लगाते हैं, चल जाएगा? नहीं चलेगा। इसी तरह इंसान की फितरत अल्लाह ने रखी है कि ये अल्लाह के साथ जुड़ेगा। कुरान पाक में अल्लाह कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि बेशक दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में। क्यों? रूह अल्लाह से जुड़ी हुई है, रूह अल्लाह से जुड़ी हुई है। अब रूह का भी एक कॉन्सेप्ट है, फिर वो लंबी बात हो जाएगी, लेकिन फिर सही, ये जो मैंने कहा था ना 4 एलिमेंट अर्थ विंड फायर वाटर, ये हमारे इर्द गिर्द है। कभी कभी हमारी ज़मीन किसी को रास आती है, किसी को नहीं आती। कोई पौधे इर्द गिर्द में होते हैं, वो किसी को रास आते हैं, किसी को नहीं। हम कहते हैं कि जी फलां होराइजन में ये पौधे लगा लें तो ये आपको फ़ायदा देंगे, फलां पेट्स रख लें। क्योंकि इंसान के अंदर ये जमादी, नबाती, हैवानी ये रूहें मौजूद हैं। जब बच्चा बनना शुरू होता है, खून जुड़ता है तो उसमें जमादी रूह आ जाती है, फिर वो उसमें प्यूरिफिकेशन शुरू होती है तो वो उसमें नबाती रूह आ जाती है, फिर वो एक शक्ल ले लेता है, माँ के पेट में होता है, खुराक ले रहा होता है तो उसके अंदर हैवानी रूह होती है। फिर जब वो पैदा होता है तो फिर रूह इंसानी, वहां से उसकी जिंदगी का आगाज होता है। इस आगाज से पहले अगर बच्चा मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा नहीं होती, इस आगाज के बाद अगर बच्चा हो तो फिर नमाज जनाजा भी होती है। ये दीन फितरत इस्लाम है। ये इस्लाम ना तो कोई, बार बार अल्लाह कुरान पाक में कहता है कि निशानियां हैं अकल वालों के लिए, ये अनपढ़ों और बेअकलों के लिए नहीं आया था ये दीन। रिसालत माब ने अपना तारुफ कराया है, इन्नमा बोइस्तु मुअल्लिमा, मुझे उस्ताद बना के भेजा गया। रसूल अल्लाह ने अपना तारुफ कराया ना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा। तो ये इल्म की बात है, ये बेइल्मों को समझ नहीं आती। ठीक है, अब आ जाते हैं जी उस तरफ जो आपने कहा था कि ये हासिल कैसी होती है। तो वन लाइनर ये है कि अपने आप को अल्लाह से जोड़ लें। जब इंसान अल्लाह के करीब होता है ना, तो वासिफ अली वासिफ साहब का एक जुमला मुझे इसमें याद आ गया कि अल्लाह का कुर्ब भले मुसीबतों में कमी ना करे, लेकिन मुसीबतों से निमटने का इतना बड़ा हौसला देता है कि आप मुसीबतों से बड़ी आसानी से गुजर जाते हैं। ये बरकत है। अल्लाह बिल्कुल ठीक। ये बरकत है कि आप जो है वो अल्लाह के साथ जुड़े होते हैं। आपके अंदर 2 चीजें हैं सर, एक है सुकूत और एक है सुकून। सुकूत मीन साइलेंस, कुछ भी नहीं, नो नथिंग, सब चीज स्टैटिक, कुछ भी नहीं, सब कुछ सुकून में है जी, सुकूत में है। एक है सुकून, तूफान आते रहे, हवाएं चलती रहे, जो मर्जी आता रहे, मैनू पता है ना अल्लाह मेरे नाल है तो मैनू होना भी कुछ नहीं। ठीक है मालिक, ये सुकून है। ये है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ये कहा गया था कि वो जो औलिया अल्लाह है उनको ना कोई खौफ है ना कोई गम है। क्या उनकी जिंदगी में मसले नहीं होते? क्या रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर कायनात का सबसे प्राइम घर नहीं है? तो करबला से बड़ी मुसीबत कोई और किसी एक नबी के ऊपर आई हो, शाम से बड़ी मुसीबत किसी एक नबी के ऊपर आई हो,
किसी ने अपने 6 महीने के बच्चे के गले पे तीर लगवाया हो, किसी ने अपने 18 साल के बेटे की कुर्बानी दी हो, किसी का 22 साल का बच्चा कड़ियां डाल के इराक से शाम तक चला हो, 1,24,000 नबियों के घर में नहीं है। और जब उन सबसे बड़ा घर रिसालत माप का है तो वहां मुसीबतें आ सकती हैं। तो हम लोग ये समझते हैं कि जी मुसीबत ना आना बरकत है। मुसीबतों में रह के उनके साथ बड़े सुकून और सब्र से गुजर जाना बरकत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये रसूल अल्लाह का घर है, ये कायनात की असल प्राइम ताकत है। अपने आप को अल्लाह से जोड़ लेंगे, मसला ही कोई नहीं, हुंदियां रहन साडा की कर लेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। शाह जी अगला सवाल, वो जो मैंने कहा था जिन्नात, प्लाज्मा और ये कैसे अमल, कैसे इंसान बचाए और ये काम कैसे करते हैं? अब मैं आपको थोड़ी सी एक और चीज बताता हूँ, चलें, आपने छेड़ दिया है तो। आदम और शैतान के किस्से में ना ये सारा राज मौजूद है। अगर आप कुरान पढ़ें, अल्लाह कुरान पाक में कहता है हमने इस किताब को पढ़ने के लिए आसान कर दिया, कोई है जो सोचे समझे, सिर्फ कुरान पाक को पढ़ लें, ये सारा कुछ समझ आ जाएगा। शैतान का ओरिजिन क्या है? ये जहां हम बैठे हुए अर्थ, यहां से उठा था और इतनी तरक्की की कि अर्शे मुअल्ला पे चला गया, अल्लाह का खास मुकर्रब हो गया। ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक कहां से की गई? अर्शे मुअल्ला पे। ये प्लेनेट जिसमें हमें बतौर जो है वो सजा उतारा गया था, ये शैतानी ताकतों का प्लेनेट था। ठीक है, ये अर्थ में इंसान इन्वेडर है, इंसान का ये घर नहीं है। इसीलिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के हम उसी की तरफ से हैं और उसी की तरफ लौट के जाएंगे। हमारा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वहां था, शैतान का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन यहां था। ये दो ताकतें हैं जो आपस में लड़ रही हैं। अब शैतान को आदम अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ किया था कि मुझे आग से पैदा किया, इसको मिट्टी से पैदा किया। ठीक है, तकब्बुर क्या था कि मैं फायर। अभी फिर कभी ना किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि अर्थ विंड फायर वाटर का ना बिहेवियर क्या होता है, ये बिहेव कैसे करती हैं, ये बाद में बात करूंगा कि तबीयतों का कैसे, वो बात लंबी हो जाएगी बात। अभी सिर्फ शैतान पे रखते हैं। शैतान जिन्न है। सूरत दुखान में अल्लाह कहता है कि हमने जिन्नात को बगैर धुएं की दहकती हुई आग से पैदा किया। बगैर धुएं की दहकती हुई आग, 4 एलिमेंट जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, अर्थ विंड फायर वाटर, ये चारों के चारों डेंस हैं। आग भी जो है उसकी हीट को कैद किया जा सकता है। ठीक है, हवा गुब्बारे में भी फंस जाती है, किसी भी जो है ना वो मतलब एयर बबल्स बन सकते हैं, डेंस है। पानी हाइड्रोलिक्स में फंस जाता है। ठीक है, मिट्टी वैसे ही डेंस है, वो इकट्ठी हो जाती है, वो कहीं से लीक वाला सीन ही नहीं है उसका। जब इन चारों एलिमेंट से इंसान को बनाया तो इसलिए इंसान इस दीवार से पार नहीं जा सकता, क्योंकि उसके एलिमेंट डेंस हैं। 5वां एलिमेंट जिसको दुनिया ने बहुत बाद में डिस्कवर किया, कुरान पाक की हकीकत के ऊपर बहुत बड़ी मोहर सबत की, दैट इज द प्लाज्मा। 5वां मेजर एलिमेंट, हाई एनर्जी स्टेट, आग की हाई एनर्जी स्टेट, वो नॉन डेंस है, इसलिए जिन्न इस दीवार से आर पार चला जाता है। अब ये प्लेनेट उनका है, उनकी तादाद हमसे ज्यादा है, सूरज जिन्न इसके ऊपर गवाह है। लेकिन हमारे यहाँ जो बाबागिरी के जी फलाना जिन्न वो आ गए, वो फलां हो गया, ये हो गया। सर मैं साइंस का आदमी हूँ, मैं इसके ऊपर बुरी बुरी बातें करता हूँ, फिर वो लोगों को अच्छी नहीं लगती। सर सब फ्रॉड है। रसालत माब ने जो जिन्नात जो कहा है वो वही हैं। जिन्नात की आबादी हमसे ज़्यादा है, उनकी अलग नस्लें हैं जैसे हमारी रेसेस हैं, लेकिन जब तक हम उनको छेड़ेंगे नहीं वो हम पे हावी नहीं होंगे। और फिर हमारे पास ये रौला है कि जी वो जिन चढ़ गया, जिन चढ़ गया, जिन चढ़ गया। तो भाई मैं बड़ी आसान लफ्ज़ों में बड़ी सैकड़ों दफ़ा ये बता चुका हूँ तो अपने चैनल पे भी और बहुत सारी जगह कि ये इंसान है जिसको आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, जिसको सारी मखलूकात ने सजदा किया था। जिन्नात ने भी सजदा किया था, बल्कि जिन्नात का जो सबसे बड़ा लीडर था जो अर्शे मुअल्ला पे उस वक़्त था, उसने भी सजदा किया था, वो इबलीस के अलावा बाकी सारे जितने भी थे। ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम को इतना प्राइम बनाया, इनकी जुर्रत ही नहीं है आदम पे हाथ डालने। ये गिरेगा अपने मकाम से तो जिन हावी होगा। सारी दुनिया कहती है कि जी जिन लाओ, जिन लाओ, जिन लाओ। इसको कोई नहीं कहता तू बंदे दा पुत्र बन, एदी जरूरत ही नहीं हैगी।
اب یہ جو جنات کی بات کر رہا ہوں نا، یہ جو جنات پلازما ہائی انرجی اسٹیٹ، اس لیے یہ انسان کے اندر حلول کر جاتے ہیں، لیکن یہ حلول کر کے امپیکٹ اس وقت ڈالتے ہیں جب انسان کے اندر گرے ایریاز ہوتے ہیں، برائٹر ایریاز میں نہیں آتے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، قلب مومن عرش اللہ، قلب مومن بیت اللہ. مومن کے قلب میں تو جا ہی نہیں سکتے. آدم علیہ السلام کا جب وہ پوری تاریخ ہے تو اس میں حدیث میں ہے کہ آدم کے قلب میں تو جو ہے وہ شیطان جہیں جا سکا، اس لیے مقام نفس پہ اس نے قرار پکڑا اور وہاں سے اس کا اثر ہے. قلب آدم علیہ السلام میں تو نہیں جا سکا. یہ بیسیکلی کیا ہے، سائنس کی زبان میں یہ برین نیورونز اور ہارٹی نیورونز کی طرف اشارہ ہے، جو آپ کی جو ہے نا وہ ہائی انرجی اسٹیٹ ہے، آکسائڈ لیول ہے، جہاں پہ بیماری بھی اثر جو ہے نا وہ نہیں کرتی اور دوا بھی اثر نہیں کرتی. یہ انسان کی وہ اسٹیٹ ہے جو نان میٹر ہے. نان میٹر کو دوائی سے، سرجری سے آپ ٹھیک ہی نہیں کر سکتے، اس لیے تو پھر اسپرچول ہیلنگ کی ضرورت پیش آتی ہے. روحانیت کا تعلق روح سے ہے، جسم سے ہے ہی نہیں ہے. وہ جسم نو سوٹے مار کے کیڑا جن کٹ دیو، مینوں نہیں آج تک سمجھ آئی ہے. ہمیں لوگوں کی ہڈیاں توڑ کے ظلم کرتے ہیں، تباہی پھیر دیتے ہیں. مجھے تو یہ ویسے ہی مطلب یہ نان سائنٹیفک لوگ ہیں. اسلام سائنٹیفک ریلیجن. مجھے دنیا کی سب سے بڑی سائنس کی کتاب جو نظر آتی ہے وہ قرآن پاک ہے. اللہ اکبر. سر اس کو سمجھیں، یہ دس از پیور سائنس. انسان اور جنات ساتھ ساتھ رہتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی تھی نا جنات کی حکومت، تو رسول اللہ نے کیا کہا تھا کہ آج میرے پاس جنات آئے تھے، جب سورہ جن اتری ہے، آج میرے پاس جنات آئے تھے، میں چاہتا تو ان کے اوپر تصرف کر لیتا، لیکن چونکہ اللہ نے یہ میرے بھائی سلیمان کو دیے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ تم ہی رکھو. آج بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ مسلمان جنات کو کنٹرول کرتی ہے، آج بھی ان کی اولاد ہے. یہ میاں محمد بخش نے یہ جو کہانی لکھی تھی نا یہ سیف الملوک کی، تو بدیع الجمال جو اس کی بیٹی تھی، کبھی اس کو پڑھیے گا. آپ نے تو ایسے ہی چھوڑ دیا نا، فقیر بلا وجہ کوئی باتیں نہیں کرتا. مجھے دنیا کا سب سے بڑا فزسسٹ جو ہے نا، فزکس کا سب سے بڑا آدمی بلے شاہ نظر آتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی وہ پڑھے لکھے نہیں، پنجابی کی شاعری میں فزکس کے اتنے کمال کے کلی ہیں، پھر کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر بات کریں گے. میاں محمد بخش نے یہ سارے فزکس کے اصول بتائے ہوئے ہیں، پوری جو ہے وہ جو ہے سیف الملوک میں. بدیع الجمال بیٹی کس کی ہے؟ شاہ پال ہندی کی. تو سر شاہ پال ہندی ہی وہ جن تھا جن رسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر انڈیا سے جنات کا گروہ گیا تھا. حدیث پڑھیں، انڈیا سے جنات کا ایک گروہ گیا تھا جس نے رسول اللہ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا تھا. یہ حضرت سلیمان کی اولاد میں سے ہیں. حضرت سلیمان نے جو انٹر ریشیل میرج تھی جنات میں، تو یہ ان کی ہیں. آج بھی وہی حکمران ہے. تو تسی سیانے ہون دی بجائے حضرت سلیمان دی اولاد نو کیوں نہیں کہندے کہ اپنے بندیاں نو کنٹرول کرو؟ بہت سیانے کیوں ہوندے ہو؟ اگر رسول اللہ نے تصرف نہیں کیا تو ہم مامے لگتے ہیں اس کو کرنے کے. ایک کام رسالت مآب نے نہیں کیا، ہم کر لیں گے. ایڈے سیانے. شاہ جی آج مزہ کرا دیا آپ نے.